नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाएं। एचसीएफ एलसीएम की आज आखिरी क्लास है। जो बचे कुचे क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, आपके 8 9 10 क्वेश्चन बड़े होंगे आज की क्लास के लिए, ठीक है। पर हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो मेन बात पता क्या है, जैसे हमने छोटी छोटी चीज़ें कर ली, उससे बड़ी चीज़ें कर ली। कई जगह हमने देखा कि ऑप्शन से सोल्यूशन किया, कई जगह हमने मल्टीपल से सोल्यूशन किया, ठीक है। कई जगह ऐसा हुआ कि किसी से भी काम नहीं हुआ। पर सिलेक्शन अगर लेना है तो सारी चीजें करके जानी जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि खाली मुश्किल क्वेश्चन कर जाएं उससे सिलेक्शन हो जाएगा या आसान से हो जाएगा। तरीका भी होना चाहिए, मुश्किल भी होना चाहिए, आसान भी होना चाहिए। तो तभी मैंने आपसे बोला था ये आपका लास्ट बैच होगा, ठीक है। इसके बाद कभी किसी बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार कर लेते हैं, अगर आप एक बार कर लेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। राम राम भाई, प्रणाम सभी को, प्रणाम, जय हिंद भाई, लव यू भाई। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 2 3 4 5 6 7 से भाग होने पर 1 बचे, ठीक है। और 2000 और 2500 के बीच हो। जय श्री कृष्णा भाई। अब तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, पता नहीं नौकरी मिलेगा या नहीं। भाई अब ऐसा क्या हो गया, जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही है, ठीक है। तैयारी करना बनता है, आपके हाथ में जो है वो तैयारी करना है और बाकी अपने हक के लिए लड़ना, जैसे आप लगातार लड़ रहे हैं, ठीक है। इन चीजों पे मैंने हमेशा से बोला आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है, केवल ना कट ऑफ पर, ना रिजल्ट पर, ना इसका सिलेक्शन हुआ उसका नहीं हुआ, पेपर मुश्किल आया आसान आया, इन सब चीजों पे जिंदगी में कभी ध्यान मत दीजिए। देखिए गवर्नमेंट का काम है वैकेंसी निकालना, ठीक है, और वो उसे निकालनी पड़ेगी, सीधी सी बात। हाँ ये जरूर हो सकता है कि पहले ज्यादा कर दी अब कम कर दी, ये जरूर हो सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात एक ये है कि भैया जिस बंदे ने तैयारी करी है, जिसकी अच्छी तैयारी है, उसको तो जॉब मिलेगी मिलेगी, चाहे जो मर्जी कुछ भी हो जाए, चाहे 1 साल बाद मिले या 2 साल बाद मिले, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। केवल अपने मुद्दे पर नजर रखिए, केवल, ठीक है। केवल आपका मुद्दा क्या है, ये है कंटेंट, आपका कंटेंट पे काम करिए अच्छे से। जब भी एग्जाम होगा करके आइएगा, क्योंकि देखिए हार मानना बहुत आसान है, पर स्थिरता बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है, और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आइए देख लेते हैं। एनटीपीसी के लिए भाई बैच आएगा, इसी वीक आ जाएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं। परसेंटेज कल स्टार्ट होगा। एक्स वे छोटी से छोटी संख्या है 4 अंकों की, जो 2 3 4 5 6 7 से भाग होने पर एक शेषफल बचता है। अगर मैं 2 3 4 5 6 का एल 7 का एलसीएम लेता हूं, मैं देखता हूं 5 6 30 30 चौक 120, 120 30 और 2 60 हो गया, 60 सत्ते 420, 420 वो नंबर होगा, ठीक है। एलसीएम जो आएगा, अगर वो पूछता वह छोटे से छोटा नंबर, ये नहीं पूछता 4 डिजिट वाला, तो आप 420 प्लस 1 कर देते, 421 कर देते, है ना। 421 आ जाता। पर वो बोल रहा है 4 अंकों का छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए और 2000 और 2500 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 420 को गुणा करता हूं, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा कब आएगा, जब मैं इसे 5 से गुणा करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसे 5 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा, 2600 आ जाएगा, प्लस 1, 2601। अंकों का योग कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ए ए आंसर आएगा भाई, चेक करिए एक बार दोबारा से देखिए। हाँ 2101, सॉरी, 4 पंजे 20, 2101 आएगा। रुक जाइए, गलत कर दिया मैंने, ठीक है। 420 इंटू 5 प्लस 1, है ना, 2101 आएगा, बिल्कुल सही भाई। 2100 प्लस 1, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसके अंदर कैसे कैसे बन सकता है, मैंने आपको बताया था। वो 4 डिजिट हटा दे अगर, तो कितना हो गया। अगर मैं 4 डिजिट और 1 हटा देता हूं तो आंसर हो गया 420। अगर मैं केवल 4 डिजिट हटाता हूं तो आंसर हो गया 421। अगर मैं केवल ये करता हूं लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ऐसा ऐसा हो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2101 आ जाएगा, ठीक है।
2100 प्लस 1, ये नंबर आ गया। अब अगर एक सेकंड रुकिए, अब जैसे कि यहां पर वो पूछता, अगर 5 अंकों का भी पूछ सकता है, ठीक है, 5 अंकों का भी पूछ सकता है, ऐसा भी हो सकता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 10,000 होती है, तो 420 को आप 10,000 के करीब लेके जाएंगे और फिर उसके अंदर 1 जोड़ देंगे, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। जय महाकाल भाई। हाँ 4 आएगा भाई। गुड इवनिंग भाई। बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन बोलता है कि भाई आखिरी भाजक, लास्ट डिवीजर, और क्वेश्चन आपको दे रखा है 105 2। ठीक है, ये कितना हो गया, 105 इंटू 2, 210 हो गया। ठीक है, ये जो नंबर आया आपका वो 210 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सभी को क्लियर होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भाई पीडीएफ नहीं है, वो यही रहेगा, मैं जो एक्स्ट्रा लिख के करा रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एकदम। इससे पहले, ठीक है, इससे पहले अगर आप देखते हैं, वो कहता है SCO2 नंबर बाय डिवीजन मेथड। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी को। ए यहां पर है, बी यहां पर है, पहला डिवीजर है, क्वोशिएंट है 1। ठीक है, 1 का मतलब क्या हो गया, ये ए आ गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं यहां पर सी उतार देता हूं, ये मान लेते हैं सी नंबर आ गया, ये क्या आ गया, ए आ गया। अब क्वोशिएंट क्या है, 8 है, तो ये कितना आ गया, 8C आ गया। ठीक है, ये आपका 8C आ जाएगा। फिर वो बोलता है यहां पर जो नंबर आएगा वो आएगा 105, और वो 2 बारी में जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला नंबर आ जाएगा जिसे आप बोलेंगे, ये 210 आ गया। ठीक है, लास्ट में ये 210 आ गया आपका, ये वाला नंबर। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिएगा, अगर आप ए से भाग करते हैं बी नंबर को, ठीक है, तो 1 बारी में गया, ए आएगा, क्योंकि 1 कहां से आया, 1 यहां से आया। ठीक है, उसके बाद जो बचा वो सी आ गया। अब आगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आप ये वाला नंबर यहां उतारते हैं, ये यहां पर जाएगा, 8 बारी में 8 दे रखा है, 8C। ठीक है, अगला डिवीजर कितना है, 105 है, 105 यहां पर आएगा, और यहां क्या आएगा आपका, सी आएगा। ठीक है, क्योंकि जब एचसीएफ लेते हैं ये वाली चीज यहां पर उतारते हैं, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 210 आ गई। अगर सी की वैल्यू 210 आ गई, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर सी की वैल्यू 210 आ गई, 8C की मैं निकालूंगा। इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है, वाई टाइप करिए जल्दी से, जल्दी से वाई टाइप करिए। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं है क्लियर, क्वेश्चन भी नहीं समझे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूं।
ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं दो संख्याएं आपके पास, एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ आज तक आप कैसे निकालते थे, जब वैसे तो घटा के हम निकालते हैं, बचपन में कैसे निकालते थे, यूं डिवाइड लेते थे दो नंबर, इसको इससे भाग के जो बचा उसे भाजक बना लिया, ऊपर वाले को ये, फिर यहाँ पर अंदर लिख दिया जैसे हमने यहाँ पर लिखा। बी को अगर मैं ए से भाग करता हूँ एक बारी में जाएगा, क्योंकि पहला क्वोशिएंट एक दे रखा है और ए आ गया, ठीक है, और सी यहाँ पर बच गया, ठीक है, यहाँ पर सी बच जाएगा। अब आगे क्या उतारेंगे, ए उतारेंगे, 8 बारी में जाएगा, ठीक है, तो 8C आएगा, 8 इंटू सी, ठीक, बचा क्या 105। 105 कहां से आया, लास्ट डिविजर आपको दे रखा है 105। अब 105 से अगर आप भाग करेंगे, यहाँ उतारेंगे क्या, सी तो उतारेंगे यहाँ पर। अब मैं अगर सी की वैल्यू निकालता हूँ तो 105 इंटू 2 210 आ गया। अगर मैं 8C की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या आ गया 210 इंटू 8, 210 इंटू 8 आएगा ना, ठीक है, 210 इंटू 8, 210 इंटू 8 प्लस ये, ठीक है, देखिए ये 210 आ गया, ठीक है, अब इसका 8 गुना 210 इंटू 8 प्लस 105, वो आपका ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी ए की वैल्यू हो गई। इस तरीके से अगर आप बी की वैल्यू निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको ए और बी दो नंबर निकालने हैं, पहला नंबर तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, अगर मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है, बहुत ध्यान से देखिए, बी इंटू 1 प्लस सी, बी इंटू 1 प्लस सी, ये किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से ए की वैल्यू निकलेगी, यहां से बी की वैल्यू निकलेगी, तब आप ऐड करेंगे तब जाके आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली लेंथ ही पड़ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये भाई सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं सही बात बताऊं, ठीक है, और कराना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। इसको करने का एक तरीका और रहता है, अगर मैं आपको बताऊं, वो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, वो तरीका क्या रहता है, आइए देख लेते हैं। तरीका ये रहता है, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ध्यान रखिएगा, और करने जरूरी हैं, लेकिन ए बी सी 105, ठीक है, हाँ वही बता रहा हूं, बिल्कुल वही बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये 1 बारी में, ये 8 बारी में, ये 2 बारी में, ठीक है, ये आपका नंबर है ए और बी, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आ गए 1 8 और 2, ये 105 आ गया, ठीक है, ये डिवीजर है, ये क्वोशिएंट है, ठीक है, अगर मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है तो 105 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है, ये आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 210, जो हमने अभी सी कैलकुलेट किया था वो सी इस तरीके से आ सकता है आपका, ठीक है। अगर मेरे को बी की वैल्यू निकालना है, बी इक्वल टू 8 इंटू सी प्लस 105, अगर मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है, बी इंटू 1 प्लस सी, ठीक है, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं, आपने क्या करा, ए और बी से पहले भाग किया, फिर सी से भाग करेंगे 105, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसे इस तरीके से लिख लिया आपने, ठीक है। अब आपने ये देखा कि भाई अगर आप सी की वैल्यू निकालते हैं तो 105 इंटू 2, अगर आप बी की वैल्यू निकालते हैं 1 इंटू सी प्लस 8, 8 इंटू सी प्लस 105, ठीक है, अगर ए की वैल्यू निकालते हैं तो 1 इंटू बी प्लस सी, 1 इंटू बी प्लस सी, 8 की बी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, टोटल करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साइड में लिखूं, आइए एक बार दोबारा से लिख लेता हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए, दोबारा से लिख लेते हैं। ए बी
C 105, ठीक है, 1 8 2। फाइनल में जो लास्ट वाला है ये, इसके अंदर कोई रिमाइंडर नहीं है, इसलिए 2 इंटू 105 प्लस 0, ये C आ गया, जिसे आप 210 कह सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे को B की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू आएगी 8 इंटू C प्लस 105। 8 इंटू C अगर मैं करता हूं 1680 और 105 1785। ठीक है, अगर मैं A की वैल्यू निकालता हूं B इंटू 1 प्लस C, B प्लस C आ जाएगा। A इक्वस टू B कितना है 1785 और C कितना है 1995 हो गया है। तो A की वैल्यू ये आएगी आपकी, B की वैल्यू आएगी। ये करने का तरीका है इस क्वेश्चन को, नहीं तो पेपर में छोड़ना ही बनता है, करने का बनता ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 1995 और इसको आप जोड़ेंगे तो आप देखते हैं लास्ट में 80 आना चाहिए, 80 यानी बी ऑप्शन आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सपनों में भी नहीं आया था पर भाई एग्जाम में आया हुआ है, पर इसलिए मैंने करा दिया। कहीं आपको ये लगे कि भाई सर बोल तो रहे थे पर इस टाइप का क्वेश्चन तो क्लास में कराया ही नहीं, उसका क्या होता। देखिए वैसे तो लीव करना है, और करने का तरीका क्या, ये मेथड है। लास्ट वाले का कोई रिमाइंडर नहीं है, प्लस 0। अगले वाले में आप देखते हैं बी की वैल्यू निकालना है C इंटू 8 प्लस 105, ए की निकालना है B इंटू 1 प्लस C। तो इस तरीके से आप एक एक वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आज के सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्स है भाई पर करना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया भाई। दोबारा से देख लेना भाई, समझ आ जाएगा एक बार वीडियो को। आज सारे भयानक है, ध्यान रखिएगा। लव यू भाई। चलिए ये आपके सामने है। x एक छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36, 45 से भाग होती है। x परफेक्ट स्क्वायर है। x को 123 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा। चलिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, x को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं देखता हूं 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है, और 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक, ये फैक्टर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 4 है, बिल्कुल जी। 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर अगर मैं देखता हूं तो 2 है, और एक 5 हो गया। x एक छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबसे भागो, ये इसका एलसीएम आ गया। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 8, 16 पंजे 80, निम 72, ठीक है, 720 आ गया। इसको परफेक्ट स्क्वायर भी होना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे 5 से गुणा और कर देंगे। तो 3600 वो संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और इन सबसे भाग भी होगी। ठीक है, अगर आप 3600 को 123 से भाग करते हैं तो शेषफल बताना है। ठीक है, अब आप देखते हैं ध्यान से, 123 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 246, 141 और 0 और उतार दिया हमने, 12 निम 108, 1080 और 27, 1107, बचा 33 शेषफल बच जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा।
कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। नमस्कार भाई। आइए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम एक ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो इन सबसे भाग हो। अब ये तो जरूरी नहीं है कि भाई वो जो नंबर निकलेगा वो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। पूर्ण वर्ग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उससे किसी ना किसी चीज से गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एलसीएम निकाला यहाँ पर, ठीक है। आपने देखा 16 पंजे 80 निम 72 720 आ गया। 720 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग ये भी पूर्ण वर्ग, इसे 5 से गुणा कर देगा तो 3600 आ गया। अब 3600 को इससे भाग करिए और शेषफल निकालिए, ठीक है। हाँ ये भी सीपीओ का है भाई, ये सारे क्वेश्चन सीपीओ के हैं पर करने जरूरी हैं। देखिए मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाया कि आपको डराऊं मैं, ऐसे मेरी कभी इंटेंशन नहीं है। जो है पेपर में आया है वो है ये चीजें। हाँ कम से कम नंबर चाहिए भाई। आप देखिए ना 720 को आप कम से कम किससे गुणा करें जो पूर्ण वर्ग लाए, इसलिए 5 लिया है। दूसरा मेथड नहीं है भाई उसका कोई, उसी तरीके से करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। इन सब को सबसे बड़ी संख्या से भाग किया जाता है, प्रत्येक दिशा में y शेषफल बचता है। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे केस में क्या करते हैं हम, इन्हें घटाते हैं। अगर मैं इसे इसमें से घटाता हूं तो कितना आ गया, 19 और 21। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं तो ये आ गया आपका 3842। एक ऐसी संख्या जो इसमें भी है और इसमें भी है वो है 1921। देखिए इसका दुगना दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1921। यानी वह बड़ी से बड़ी पॉसिबल संख्या जो इसे भाग करेगी प्रत्येक दिशा में y शेषफल देगी। x की वैल्यू आ गई आपकी 1921। अगर मैं 3738 को 1921 से भाग करता हूं तो 1921 एकम 1921 बचा 1817, ये y हो गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई तो यही आ गया 3738। 3738 यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ए ए ए हाँ 3738 ही होगा भाई, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ध्यान से देखिए एक बार और। देखिए एचसीएफ एलसीएम जितना मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में उससे बाहर मिले तो बताना, पर जितना क्लास में कराया ना वो अच्छे से समझ जाना। मैंने बार बार बोल रहा हूँ ना कि पेपर में इन चीजों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो आपका बैच चल रहा है, पर हर एक चीज को बारीकी से समझिएगा। मैं केवल क्वेश्चन नहीं कराता, मैं आपको नंबर्स के बारे में भी जानकारी देता हूँ। जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन कराया था, आपको ध्यान होगा मैंने ये बोला था ऐसे 3738 है, एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर वाई शेषफल बच रहा है, ऐसा नंबर आएगा जो इसमें से घटाएंगे, इसे भी भाग करेगा, इसमें से भी वाई घटाएंगे, इसमें से भी वाई घटाएंगे। इस तरीके से मैंने समझाया था, क्योंकि अब वो हम कर चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया अब इसे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, बताइए क्या आएगा। एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से भाग होगी पर इससे भाग होने पर 2 शेषफल बचता है। सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। चार पाँच 6 7 8 12, 4 6 8 12, एलसीएम 24।
सत्ते 168, पंजे 840 इंटू के प्लस 2, 13 6 78, 6, 8 के प्लस 2, के की वैल्यू 3 आ गई, 2522, 11 आ गया। ए ए ए ए ए ए आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 5 6 7 8 12 से भाग होने पर 2 शेषफल बचता है। अगर वो पूछता केवल ऐसी संख्या बताइए जो इनसे भाग हो। 4 6 8 12 का एलसीएम हमें पता है 24 होता है। 24 इंटू 7 168, 168 इंटू 5 840। तो 840 इंटू के प्लस 1 प्लस 2, ये वो नंबर होगा, पर ये नंबर 13 से भी भाग होना चाहिए। अभी तक हम क्या करते थे, ऑप्शन से वैल्यू ले लेते थे, पर यहां क्या निकालना है, सम ऑफ डिजिट निकालना है एक्स का। ठीक है, लॉजिकल बात तो ये भी कहती है कि भी 2 घटाने पर वो 3 से भाग होना चाहिए, पर 2 घटाने पर 3 से भाग ये भी हो जाएगा, 2 घटाने पर 3 से भाग ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब आंसर तो इन दोनों में से है, पर हम कंफर्म नहीं कर सकते यहाँ पर कि इनमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, पहले जब हमने क्वेश्चन किया तब हमने देखा वहां एक ही ऑप्शन ऐसा था, तो हम बहुत आराम से कर लेते थे, और वहां पर नंबर लिखे होते थे। नंबर अगर लिखा है तो ये क्वेश्चन वैसे ही हो सकता है, पर यहाँ पर उसने पूछ लिया अंकों का योग, तो ये फॉर्मेट बन गया आपका। अब मैंने आपको बोला था कि इसे 13 से अगर भाग करते हैं, रिमाइंडर देखते हैं, 13 6 78 बचा 6, 13 चौक 52 बचा 8, 8k प्लस 2। फिर मैंने आपको ये भी बताया था अगर नंबर होता है तो k की वैल्यू आप नंबर से भी एज्यूम कर सकते हैं कि भाई कितने गुना होना चाहिए, पर यहाँ पर वो भी नहीं है, अंकों का योग है, तो बनाना ही पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। k की जगह 1 रखूंगा, 13 से भाग नहीं होगा, 2 रखूंगा नहीं होगा, 3 रखूंगा हो जाएगा। k की वैल्यू 3 आ गई। अगर k की वैल्यू 3 आ गई, 840 इंटू 3, 8 8 24, 4 12, 2520 और 2 2522, तो 2522 वो संख्या है। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 5 4 9 2 11। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए हाँ भाई, एनटीपीसी बैच में से मैथ रहेगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हुई है, जल्दी से वाई टाइप करिए देखिए, क्योंकि इस टाइप के पहले भी हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपने सिलेक्शन लेने की ठानी है ना, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला प्री प्लस मेस का बैच है, मेस भी इसमें कवर हो रहा है, प्री भी इसमें कवर हो रहा है, एक तरीके से पूरा कंटेंट कवर हो रहा है। और अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन करा दूं आपको, या फिर ऐसे क्वेश्चन करा दूं जो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो बिल्कुल गलत है। देखिए, सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैंने डीएस भी बताया आपको, एमजी कॉन्सेप्ट भी बताया, एलसीएम एससीएम में डिविजिबिलिटी भी पढ़ाई, ऑप्शन से भी क्वेश्चन किए, बिना ऑप्शन के भी क्वेश्चन किए, पर सारी चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, आपको अभी जरूर लग रहा हो, पर ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, आसानी चीजें हैं। ठीक है, नंबर से रूबरू कराया आपको कि भाई नंबर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, देखिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि आप हर चीज को लॉजिकली समझिए, और ये जरूरी पार्ट है आपके कोर्स का। ठीक है, तो मैं इग्नोर करके बिल्कुल नहीं चलूंगा, जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा वो जरूर कराऊंगा क्लास के अंदर। ठीक है, और आपको डराने वाले क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि जबरदस्ती मैंने बना दिया और पेपर में वो आना नहीं है पर आप डर गए। ठीक है, हाँ लॉजिकल जरूर कराऊंगा, चाहे वो कैट का क्वेश्चन हो तो भी करा दूंगा, चाहे वो आपका सीपीओ वगैरह का हो तो भी करा दूंगा। ठीक है, पर ऐसे ही जो वाकई में क्वेश्चन है वो आपको करने करने का भी वही फायदा है। देखिए, फालतू क्वेश्चन करने का फायदा भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एनटीपीसी के बैच में एडवांस मैथ का भी रहेगा भाई, बिल्कुल रहेगा। लव यू भाई। बताइए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। कुछ एक क्वेश्चन और पढ़े, 2 3 4 5 क्वेश्चन है मुश्किल से। ठीक है, एससीएम एलसीएम आज खत्म हो जाएगा।
किरण तो पलक झपकते लग गया, बट ऐसा नहीं मिला। ठीक है भाई, देखिए तभी तो आपने भरोसा किया ना मेरे पे। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस दूंगा आपको यहाँ, केवल वो नहीं दूंगा कि भाई जो आपका अभी तक आया हुआ है, सारी चीजें दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो वो विश्वास है आपका मेरे पे, तो वो बना रहेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, खाली किरण से भी नहीं होगा। अगर कोई कहते ना खाली प्रीवियस ईयर कर लो, कुछ नहीं होगा खाली प्रीवियस ईयर से। नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज है भाई, कल से स्टार्ट होगा। बताइए क्या आएगा, आइए देखते हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी से बड़ी 3 अंकों की, छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या जिसका एचसीएफ 23 है। 23 को मैं 999 अगर देखता हूं, 23 से भाग करता हूं, 23 चौक 92, बचा 7, 9 उतारा, 23 3 69, बचा 10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर 989 वो नंबर हो गया, छोटे से छोटा 3 अंकों का, बड़े से बड़ा, सॉरी, बड़े से बड़ा 3 अंकों का, छोटे से छोटा 4 अंकों का। कब आएगा, जब इसी में मैं 23 और जोड़ देता हूं। 23 अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो कितना हो गया, 91 हो गया, 1021 हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसे ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे ध्यान से, ये कितना आ जाएगा, 1011 हो गया। एक सेकंड हो जाइए, इसमें क्या जोड़ना है आपको, 23 जोड़ना है, 1011 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 1012, 2001 आ जाएगा। ठीक है, 2001 यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये 4 अंकों वाला छोटे से छोटा, ये 3 अंकों वाला बड़े से बड़ा। ठीक है, ध्यान से बात समझ रहे हैं ना, ये 3 अंकों वाला बड़े से बड़ा है, ये 4 अंकों वाला छोटे से छोटा। ये कैसे आया, इसमें 23 ऐड करने के बाद, 23 मैंने ऐड किया, 1012 आ गया, ऐड करेंगे 2001। कितने लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करिए जल्दी से। शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब देखिए पता है क्या है, आप अगर प्री डिफाइंड करके बैठेंगे, प्री डिफाइंड यानी पहले से सोच के बैठेंगे कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में तो ये करते थे, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए, जब तक दिमाग पे जोर नहीं लगेगा ना, तो आप ये सोचिए कि नया क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने क्या करा, 3 अंकों वाला बड़े से बड़ा, मैंने सोचा 3 अंकों वाला बड़े से बड़ा 999 होता है, 23 से भाग करूंगा तो वो संख्या मिल सकती है। ठीक है, अब ये भी देखिए ध्यान से, अब जैसे मैंने यहाँ पर 1012 निकाला, अब मैं कैसे निकाल सकता था, मैंने देखा है 10 बच गया। ठीक है, 23 से भाग करने पर 10 बच गया, वो 23 नहीं बन पाया। 23 कब बन पाता, जब वो 13 जुड़ जाता, 13 अगर आप इसमें जोड़ते तो वो नंबर आ जाता 1012। तो भाई मैथमेटिक्स है, इस तरीके से आप कैसे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, 23 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं मेरे भाई। खुशी मिल रही है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। देखिए आप सिर्फ किरण लगाइए, किरण की बुक के अलावा क्लास नोट्स हैं, ये जो मैं क्लास में करा रहा हूँ मतलब। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन मैटर ये करता है आप टाइम कितना ले रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। 1000 बुक लगा के कुछ नहीं होगा। डी, आइए देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात, एस सी एफ 8 है, एलसीएम 48 है, रेशियो, रेशियो मैंने बताया था मतलब क्या होता है, एक्स अपॉन वाई। ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। तो आपसे पूछा बड़ा नंबर, 8 इंटू 3 यानी 24, 24 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, 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 चलिए शानदार। आइए आगे करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये भी सीपीओ का ही क्वेश्चन है।
प्रीवियस ईयर की आप कोई भी बुक लगा सकते हैं भाई, किसी की भी ऑथर की कोई भी बुक लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होने चाहिए अपडेटेड एकदम। मैंने आपसे पहले बोला कि भाई बुक किसी की भी ले ले, सॉल्यूशन किसी के मत लेना। सॉल्यूशन का तरीका अपना रखना हमेशा, और वही चीज आपको आगे ले जाएगी। अगर आप सॉल्यूशन भी पीछे देखते रहेंगे दिक्कत रहेगा। आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। एलसीएम इसका के है, के को अगर एचसीएफ से भाग करा जाए तो पी मिलेगा। के को एचसीएफ से, एचसीएफ कितना आएगा 11, अंतर है 11, 11 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी, तो एचसीएफ 11 आ गया। ठीक है, एलसीएम अगर मेरे को निकालना है तो काम करना पड़ेगा। तो 11 तो होगा ही होगा उसमें, 11 के अलावा क्या है 15, 15 का मतलब है 3 इंटू 5 है ना। और फिर क्या है 11 इंटू 16, 16 का मतलब है यहाँ तो 16 ही आ जाएगा पूरा। ठीक है, 11 एकम 11, 11 हाँ 16 ही आ जाएगा पूरा। 11 तिया 33, 35, 35 होना चाहिए, 5 यहाँ पर ऑलरेडी है, 7 और आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ 5 4 9, 11 चौक 44, बचा 5, तो 45 हो गया। 45 का मतलब 5 और 9, 5 और 3 तो है इसमें, 9 नहीं है। 9 के लिए एक 3 से और गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये क्या आ गया आपका 3 3 9 सत्ते 63। ठीक है, 63 इंटू 11, 63 इंटू 11 अगर मैं करता हूँ 11 छिक 66 हो गया, 660, 11 तिया 33, 693 इंटू 80। ठीक है, इसे अगर भाग करते हैं व्हेन के, ये के की वैल्यू आई है आपको, के को अगर डिवाइड करते हैं एचसीएफ से, ठीक है, तो पी बारी में जाएगा, और उस पी की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर मैं 11 से भाग करता हूं इसे, 11 छिक 66 और बचा 3 63, 63 इंटू 8, 6 48, 3 अट्ठे 24, यानी 504, 5040, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। यानी अगर मैं इसे 11 से भाग करता हूं तो आप देखिए 63 बारी में जाएगा, तो 63 इंटू 80 क्या आएगा, ये आपका पी आ जाएगा। पी की वैल्यू आपकी 5040 आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप काट दीजिए 11 को वैसे ही, फिर चेक कर लीजिए। 5 से 80 इंटू 9 इंटू 7 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। एलसीएम एक बार, आइए एलसीएम देख लेते हैं। देखिए घबराना नहीं है, एचसीएफ आ गया 11, इसका मतलब है कि 11 तो एलसीएम में होगा ही होगा। 11 के अलावा मैंने देखा इसमें क्या है 15, अगर 11 से भाग करता हूँ 15 में क्या आता है 3 और 5, 3 और 5 मैंने गुणा कर दिया। 11 के अलावा क्या है भाग करता हूँ 16, 16 का पूरा 16 लिख दिया क्योंकि पहले 16 नहीं था। 11 के अलावा क्या है 35, 35 का मतलब 7 और 5, 5 तो है 7 नहीं था, 7 लिख दिया। 11 से भाग किया 45, 45 में 9 और 5, 3 भी है 5 भी है पर 9 नहीं है, 9 के लिए एक 3 से और गुणा कर दिया, तो ये वो नंबर आ गया। नंबर ये आ गया, 11 से भाग करिए कितनी बारी में जाएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, मेरे जैसे कैलकुलेशन कब सीखेंगे भाई? लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, 6 महीने के अंदर सब कुछ बदल जाएगा देखिएगा। और इंस्पेक्टर चालीसा का सेशन एक एक बच्चा जरूर अटेंड करिए, उससे ब्रेन में नंबर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहेंगे। ठीक है, आज भी शाम को क्लास है इंस्पेक्टर चालीसा की, मिक्स रहेगा, प्लस भी और माइनस भी, तो अटेंड जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक इस तरीके का क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में भी किया था। देखिए क्लास वाली आप ई बुक अगर बुक लेते हैं, क्लास नोट्स वाली, वो क्लास नोट्स हैं, उसमें किरण वाले क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये किरण वाले क्वेश्चन मैंने कराए तो हैं पर सारे नहीं है, जैसे मैंने बोला वो मेरे तजुर्बे का पार्ट है जो मैं क्लास नोट्स में कराता हूँ।
किरण में सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है। खाली किरण से काम नहीं चलेगा, मैंने बोला था ना साथ में क्लास वाला लेना पड़ेगा आपको, क्लास करनी पड़ेगी मतलब, ठीक है। तो इतना बहुत है, ये दो चीज अगर हो जाए तो। आइए देखते हैं। डी माइनस आर, अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं 852 आ गया, ठीक है। इसमें से इसे घटाता हूं 1491। एचसीएफ इन दोनों में है भाई, बहुत सीधी सी बात, एचसीएफ इन दोनों में है। ये नंबर 4 से जा रहा है, 4 से अगर मैं हटा देता हूं, 4 तो नहीं हो सकता, ठीक है। 4 के अलावा क्या बचा यहां पर, 213। 213 इसे भी भाग कर रहा है, 213 इसे भी भाग कर रहा है, ठीक है। तो यानी 213 वो नंबर हो गया डी, जो एचसीएफ आपको निकालना था, ठीक है। अब 213 को 213 से अगर आप इसे भाग करते हैं, किसे, किसी भी एक नंबर को, 6454 मान लेते हैं, ये नंबर है आपके सामने, ठीक है। 6454, ठीक है। अगर मैं देखता हूं 3 बारी में कितना हो गया, 639, बचा कितना, 64। तो ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। रिमाइंडर आ गया 64। आर की वैल्यू 213 में से आपको 64 घटाना है, तो लास्ट में 9 आएगा, 149 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। हाँ देखिए यहां पर गड़बड़ कर दी आप में से किसी बच्चे ने, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर माइनस आर है, प्लस आर नहीं है, ठीक है। और वो ऑप्शन में भी नहीं है, आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 213 प्लस 64 जो आप कह रहे हैं, ठीक है। डी माइनस आर निकालना है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि डी माइनस आर डी प्लस आर पूछे, हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले कि भाई डी प्लस आर अपॉन डी माइनस आर निकालिए, हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले कि डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकालिए, ठीक है। तो इन चीजों के लिए तैयार रहना, कभी भी ऐसी चीज होती है तो आप ये मत सोचिएगा कि यार इस बार कोई और पैटर्न का आ गया। देखिए कई लोग एजुकेटर ऐसा करते हैं कि भाई इस पैटर्न का आ गया क्वेश्चन, उस पैटर्न का आ गया, पैटर्न वैटर्न कुछ भी नहीं है यार। आप सीधा देखिए जो चीज है उसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकती है। मैं आज बता रहा हूं आपको कि भाई ऐसा होगा आने वाले एग्जाम में, ठीक है। चाहे वो टीसीएस बनाए, ईसीएस बनाए, कोई भी बनाए, एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझिए। वो चाहता है कि वो सेम ही चीज दे जो बच्चे ने पढ़ी है, पर उसे डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करके दे। उसने मुश्किल नहीं बढ़ानी है आपकी, ऐसा नहीं है कि वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है, वो बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर चेक करना चाह रहा है कि अब बच्चा उस चीज को वाकई में समझ पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से वाई टाइप करिए। भाई इंस्पेक्टर 40 का बैच अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड में देखिए, तब भी परफॉर्म कर सकते हैं, ईमानदारी अपनी अपने साथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा जो मैंने यहां लिखा है, पर ये हमारा तजुर्बे का पार्ट है, ठीक है। वही मैं आपको बात बता रहा हूँ, एग्जामिनर क्या कर रहा है, सेम उसी चीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले एग्जामिनर क्या करता था, उसने यहां तक क्वेश्चन पूछा पहले, ठीक है, कि भाई इन सबको भाग करने वाली, पहले वो डी की वैल्यू पूछता था। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ गया, उसने आर भी शामिल कर लिया। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा डी प्लस आर, अब क्या आ गया डी माइनस आर। हो सकता है डी डिवाइड बाय आर पूछ ले, ठीक है। हो सकता है डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डी प्लस आर अपॉन डी माइनस आर। दिखने में नया लगेगा यार, इस बार तो बहुत अलग क्वेश्चन आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। बताइए क्या आएगा।
शुक्रिया भाई। डी। एक्स एक छोटा सा छोटा नंबर है, 8 9 12 14 36 से भाग करने पर 4 शेषफल देता है, परंतु एक्स 11 से भाग होता है। ठीक है, अब देखिए एक तरीका तो ये है इसका कि 4 घटाने पर 9 से भाग होगा। 4 घटाने पर 9 से भाग कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोग बात समझे? जल्दी से वाई टाइप करिए, एमजी टाइप करिए जल्दी से। अगर समझ आ गया है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। एक तरीका है ये जो हम अभी तक करते थे, परंतु अभी पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा कि उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे थे। पर ऐसा तो नहीं है ना कि फिर उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए, करना तो उन क्वेश्चनों को भी है। तो इसलिए क्लास में आज के ऐसे क्वेश्चन लिए थे। अगर इसको बनाते हैं हम, ठीक है, आपको पता है कि बनाते किस तरीके से? 8 9 12 14 36 का एलसीएम अगर मैं लेता हूं, ठीक है, 9 12 36 का एलसीएम तो 36 ही हो गया। 36 के अंदर 8 नहीं आ रहा तो 2 से गुणा करूंगा 72 हो जाएगा। 72 को अगर 7 से गुणा करूंगा, क्योंकि इसके अंदर 14 के अंदर 7 है, तो कितना हो गया? 7 7 49, 504। 504 वो संख्या हो गई, ठीक है। अब शेषफल क्या बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए, इंटू के प्लस 4 डिवाइड बाय 11। कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है 11 चौक 44 बचा 6, 11 पंजे 65 बचा 9, 9k प्लस 4। के की जगह क्या डालें? ठीक है, अब बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा। अब बच्चा इसे कैलकुलेट करने में लगा हुआ है। बच्चा पहले ये तो देखे कि भाई पूछा क्या है, अंकों का योग पूछा है। अंकों का योग इसका तो 9 है, 9 तो 0 हो जाता है, बच्चा कितना? 4। तो ये नंबर निकाले बिना भी वो उसका आंसर निकाल सकता था अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाता। ठीक है, आप ये देखिए, इसके अंकों का योग निकालना है। के की वैल्यू कुछ भी आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 7 8 9 कुछ भी आए, इसके अंकों का योग तो 9 हो जाएगा। 9 का मतलब 0, बचा कितना? 4। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से वाई टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन। शॉर्ट तरीका भाई वही था, 4 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। फर्स्ट मेथड भाई हमने पढ़ा है, ऐसा मत करिए, पूरा चैप्टर खत्म होने वाला, आज लास्ट क्लास है। पहला मेथड तो हमने पढ़ा ही है सब जगह बार बार। इसकी पीडीएफ नहीं होगी भाई, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ नहीं है। बताइए क्या आएगा? आइए ध्यान से देखते हैं। बफरिंग हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब चलिए आइए देख लेते हैं। दो संख्या है जिनका योग जो है 1215 है, एचसीएफ 81 है। 81 से अगर मैं भाग करता हूं तो x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा, हमने ये पढ़ा था पहली क्लास में बताया। सम को एचसीएफ से भाग करेंगे, x प्लस वाई मिलेगा, को प्राइम का योग। 81 से अगर मैं भाग करता हूँ, 81 एकम 81 बचा 40 यानी 15। x और y की जगह क्या लिख सकते हैं? 8 और 7।
ठीक है, 81 इंटू 15 हो गया। तो अब आप देखते हैं आपको क्या निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर यानी हमने पढ़ा था कि रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई ऊपर होता है और नीचे क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल आपको सम निकालना है तो। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 81 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 15 आ गया। 3 से काटता हूं मैं, 5 आ गया। 3 से काटता हूं 27 आ गया। तो 27 इंटू 56 आप करेंगे 1512 आ जाएगा। 5/1512 सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। नहीं आया, ब्लर हो रहा है वीडियो। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अगर 1215 को आप 81 से भाग करते हैं तो x प्लस वाई मिलेगा, जिसका वैल्यू आपको 15 मिल रहा है। दो नंबर ऐसे जिसे जोड़ के 15 आए और को प्राइम हो, आपने देखा 8 और 7। ठीक है, तो अगर रेसिप्रोकल का सम निकालना होता है, हमने एक बात पढ़ी थी, 1 अपॉन पहला नंबर प्लस 1 अपॉन दूसरा नंबर बराबर होता है किसके, x प्लस वाई अपॉन एलसीएम के। ठीक है, पहले भी कराया था। x प्लस वाई कितना है, 15 है। एलसीएम क्या होता है, एस सी एफ इंटू एक्स वाई। एस सी एफ कितना है 81, x कितना है 8, y कितना है 7। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसी क्वेश्चन के साथ मैं समाप्त करना चाहता था इस चैप्टर को। क्वेश्चन मैं बताया था क्या है, एलसीएम निकालना है आपको किसका, 2 की पावर 6 माइनस 1 और 2 की पावर 9 माइनस 1। एचसीएफ तो हमने बहुत पढ़ लिया ऐसा। ऑप्शन लिख देता हूं, 2 की पावर 12 प्लस 27 इंटू 2 की पावर 9 माइनस 217। कभी आप एग्जाम में देख लें तो आपको डर ना लगे, किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। वीडियो सही नहीं आ रहा है। एलसीएम बताना है इसका आपको, आराम से देखिए क्या हो सकता है। क्लियर है वीडियो? चलिए बहुत बढ़िया भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताना है आपको, एलसीएम निकालना है इसमें। सी, बी, बी। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज तक इसके अंदर सिर्फ एचसीएफ ही निकालना सीखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ये भी किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैंने किसी एग्जाम से ही लिया है। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना है। आपको एक बात पता है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, पहला नंबर क्या है, 2 की पावर 6 माइनस 1। दूसरा नंबर क्या है, 2 की पावर 9 माइनस 1। एचसीएफ क्या होगा, हमने पढ़ा था, जो इसका एचसीएफ हो गया 6 और 9 का 3 माइनस 1 इंटू एलसीएम। ठीक है,
ये पहली लाइन लिख दी मैंने। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। 2 की पावर 6 माइनस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 प्लस 1। 3 माइनस 1 3 माइनस 1 से कट जाएगा, बचा ये क्या आ गया? 2 की पावर 12 माइनस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 9 माइनस 1 इक्वल्स टू एलसीएम। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से 2 की पावर 3 कॉमन लेता हूं, बचेगा 2 की पावर 6 माइनस 1 माइनस 1। ये एलसीएम आ गया। ये कितना आ गया? 64 में से 1 गया 63 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 12 माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से y टाइप करिए, जल्दी से y टाइप करना है सभी को। बहुत ही बढ़िया। फिर से बताऊं, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा ना हो, देखिए प्री प्लस मेंस का बैच है तो अप टू मेंस का कंटेंट इसी में चलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कैड़ा क्वेश्चन है भाई, आगे बहुत कैडी चीजें बची हैं, देखते रहना, 6 महीने में ना मजा आया तो, पर सारी रेलिवेंट होंगी। इरेलीवेंट ऐसी नहीं कि भाई आपको जबरदस्ती मुश्किल दिखाया जाए, ऐसा मेरा शौक भी नहीं है, ना ऐसा एग्जाम में आता। मेन बात 2 की पावर 6 पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी तक हमने क्वेश्चन देखा था एचसीएफ लिखा था इसका, आप एग्जाम में बैठे एलसीएम लिखा हुआ आ गया, तो क्या करेंगे? सोचा है कुछ? तो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, पहला ये है, दूसरा वो है, एचसीएफ वो है, एलसीएम की वैल्यू निकलेगी। इसको आपने तोड़ के लिखा a माइनस बी ए प्लस बी, 2 की पावर 3 माइनस 1 कट गया, ये बचा, इसको आपने सॉल्व किया, वापस ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं लगी है तो एक बार दोबारा से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल थे, थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट जरूर हुई होगी, ये लगा होगा कि यार इस बार इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर रखे, पर क्या जा रहा है यार, एक बार तैयारी करनी है। अभी क्लास खत्म होगी, रात को जैसी वीडियो डल जाएगी, आप एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर कभी मत देखिएगा, मैं ये जरूर कहूंगा। ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो ही देखे जा रहे हैं, रिवाइज ही करे जा रहे हैं, इतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम हमारा आज खत्म हो गया है, कल से हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चों से ये कहूंगा कि भाई शाम को यूट्यूब पर इंस्पेक्टर चालीसा का फ्री बैच है, वो जरूर अटेंड करिए, वो बहुत कैलकुलेशन बूस्ट करेगा। आप देखते ना, मैं यूं यूं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप देखिएगा जब वो बैच खत्म होगा तब तक आपकी कैलकुलेशन भी इस तरीके से हो चुकी होगी, पर काम वहीं से करना पड़ेगा, प्लस माइनस से। दिमाग में नंबर छपने चाहिए, तुरंत प्लस के साथ और माइनस के साथ आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं। एचसीएफ बता दूं भाई, एचसीएफ तो हमने निकाला ही था, है ना, ए की पावर n माइनस 1, ए की पावर m माइनस 1, ए की पावर एचसीएफ ऑफ 6 और 9 जो कि 3 हो गया, माइनस 1, ए क्या है यहाँ पर 2 है, इस तरीके से एचसीएफ आ गया। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं शाम को 5:30 बजे, 5:40 तक आपकी क्लास स्टार्ट होती है यूट्यूब पर, इंस्पेक्टर चालीसा बैच, सभी अटेंड करिए। ठीक है, शाम को मिलते हैं यूट्यूब पर, बाकी क्लास में मिलते हैं कल। ठीक है, जय हिंद।